किसी भी दृश्य को देखें, उस दृश्य में परमात्मा की याद आए। कितना सुंदर दृश्य है। भीड़ दिखाई देती हो कहीं तो देख करके यही कहना चाहिए, भगवान की निराली दुनिया, तरह तरह के लोग, तरह तरह के चेहरे, बनाने वाला मालिक सबका एक ही है, बस उसके दर्शन हो रहे हैं। मतलब हर चीज में प्रभु का जो ध्यान रहे, बस वही स्मरण है। नाम स्मरण का मतलब प्रभु की स्मृति बनी रहे। नाम स्मरण का मतलब है कि जिह्वा पर भगवान का नाम रहे। नाम स्मरण का मतलब है कि आप प्रभु के हैं और ये माने कि भगवान से बढ़कर दुनिया में कुछ भी कीमती चीज नहीं है। और जब आप भगवान को सब कुछ मानते हैं तो ये ध्यान रख लीजिए, गीता में एक स्थान पर यही समझाया है कि तुम्हारा जपा हुआ नाम तुम्हारा कल्याण करता है। तुमने जितना समय भगवान को दिया वो समय तुम्हें तुम्हारे पाप ताप को नष्ट करता है, तुम्हारी जिंदगी में शांति लेकर के आता है। और जो लोग अपने आप को ध्यान में, ज्ञान में परमात्मा से जोड़े रखते हैं, भले ही उनका शरीर छूट जाए लेकिन अगले जन्म की यात्रा फिर वहीं से शुरू होगी। और जपा हुआ नाम, परमात्मा को किया ध्यान, परमात्मा से जुड़ा हुआ आपका मन और आपका समय बीतता हो, और ऐसे में ये शरीर भी छूट जाए तो किसी न किसी अगले जन्म में मनुष्य का देह धारण करके किसी अच्छे कुल में जन्म लेकर फिर यात्रा शुरू होगी। वहीं से यात्रा आगे बढ़ जाएगी। वहीं से परमात्मा फिर आपको कोई न कोई बहाना दे करके अपनी ओर लेकर चलेंगे। इसलिए कहा है कि कल्याण के मार्ग पर चलने वाले आदमी की दुर्गति कभी नहीं होगी, भगवान उसे जरूर संभालेंगे। इसलिए जो ये कहा गया है, नाम सदृशम न ज्ञानम न नाम सदृशम वृत्तम, नाम स्मरण से बढ़कर कोई और ज्ञान नहीं है और नाम स्मरण से बढ़कर के कोई दूसरा व्रत नहीं है। एक ही व्रत लें कि भगवान का नाम जिह्वा पर रहे, और यही सबसे बड़ी समझदारी कि प्रभु का नाम जपते रहें। न नाम सदृशम ध्यानम, नाम सदृश कोई दूसरा ध्यान नहीं है। जिस आदमी को आंखें बंद करके बैठा हो और अंदर अंदर उसका ध्यान भगवान में लगा हुआ हो और अंदर ही अंदर माला चल रही हो। आंखें बंद करके जब आप बैठें तो एक जाप तो वह है जिसको आप वाचिक जाप बोलते हैं, बोल बोल कर नाम जप रहे हैं। आपसे बोला गया नाम सामने वाले को सुनाई दे रहा है। दूसरा वो है कि जब आपके होठ हिल रहे हैं लेकिन बराबर में बैठे हुए आदमी को पता नहीं लग रहा है कि आप क्या जप रहे हैं, तो ये उपांशु जप है। लेकिन तीसरा जप, मानसिक जप, वह और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आंखें बंद, मन शांत, चेहरा तनाव रहित, हृदय में प्रेम और प्रफुल्लता और अंदर ही अंदर भगवान का नाम चलता रहे और आप थोड़ी देर तक उसी तरह ध्यान में रहें और ध्यान में प्रभु का नाम चल रहा है और महसूस करें कि केवल मेरे हृदय में ही ये नाम की गूंज नहीं है, ये सारे ब्रह्मांड में सुनाई दे रहा है, उस प्रभु का नाम सुनाई दे रहा है और उसी नाम में आप शांत होकर बैठे तो उस समय आपके ऊपर कृपाएं बरसती हैं। परमात्मा का अमृत आपके ऊपर बरसता है और आपके अंदर के कलुष बाहर जाने लग जाते हैं। तो इसे कहते हैं नाम स्मरण के साथ ध्यान। तो न नाम सदृशम ध्यानम न नाम सदृशम फलम। कहते हैं कि नाम स्मरण से बढ़कर, नाम जप से बढ़कर के और कोई फल नहीं है। किसी के नाम जपने में फल लगे तो उसका मतलब क्या है? फलने लग जाए नाम।
दुखी होकर नहीं, परेशान होकर नहीं, या जल्दी जल्दी में नाम जपना नहीं। आप ये समझ कर के बैठें नाम जपने के लिए कि मैं अपने प्रभु के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए ये एक माध्यम अपना रहा हूँ कि उसका स्मरण कर रहा हूँ, और उसका स्मरण करते करते मुझे अपने प्रभु की अनुभूति होने लग जाए कि वो है और उसका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। न नाम सदृशो योगो न नाम सदृशम क्षमा। कहते हैं इससे बढ़कर के कोई और योग नहीं है। नाम जपना आ जाए, वो भाग्यशाली लोग होते हैं जो सुबह उठ करके नाम जपने के लिए चलते हैं। पंजाब में मैंने देखा कि वहाँ सुबह सुबह कुछ लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ निकालकर मोहल्ले में सूचना देते हैं कि गुरुद्वारे में जा रहे हैं, जो भाई तैयार हों आ जाए। अब लोग आ रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं और वो निकल गए। उसके बाद दूसरे लोग आ गए, दूसरा आदमी तैयार खड़ा है, आइए मेरी गाड़ी में बैठिए। अब एक तो वो लोग हैं जो दूसरे को देखते ही गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि मैंने ठेका ले रखा तो मैं अपने साथ बैठा हूँ, और एक वो हैं जो बुला बुला के अपने साथ लेकर जाते हैं कि संगत जाए हमारे साथ और हम भगवान का नाम जपते हुए जाएं और मत्था टेक करके आए और अच्छी चर्चा करते हुए आए। तो वहाँ देखा है कि कुछ लोग अपने ट्रक लेकर खड़े हो जाते हैं, ट्रक में सवारियाँ भर रखी हैं। तो एक सज्जन से मैंने पूछा कि ये आप सुबह सुबह गाड़ी रोज लगाते हैं? बोले मेरी गाड़ी पवित्र हो जाती है। भक्त बैठते हैं ना उसमें, भगवान के भक्त बैठते हैं तो उनको लेकर जाता हूँ तो अच्छा लगता है। नाम जपते हुए जाते हैं, नाम जपते हुए आ जाते हैं। तो मैंने कहा आपके काम का नुकसान नहीं होता? इतनी देर में आप ज़्यादा बिजनेस कर सकते थे अपना। बोले मुझे तो ये लगता है कि वहाँ जाते जाते ही कोई न कोई मुझे अपने ही लोग आकर कह देते हैं कि थोड़ा सा कुछ काम हमारा भी है, वहीं से ऑर्डर मिलने लग जाते हैं। मेरा तो सब कुछ ध्यान रखने वाला ही भगवान है। जो लोग कारों से गए, लेकर जा रहे हैं आ रहे हैं, उनसे पूछा, बोले सुबह सुबह सोए पड़े रहते हैं, जाएंगे मत्था टेकेंगे, कुछ भजन शब्द सुनेंगे, मन में पवित्र भाव आते हैं तो घर का वातावरण भी सुधरता है। हमें देखकर हमारे बच्चे भी जाते हैं। नहीं तो दूसरों के बच्चे हैं रात में देर तक शराब पी करके लेट जाएंगे देर से और देर तक सोते रहेंगे। कम से कम कलयुग का प्रवेश तो नहीं हो रहा हमारे घर में। तो जिन लोगों के मन में ये भावना होती है कि मैं नाम जपूं और जपाऊं, सुनूं भी सुनाऊं भी, अच्छा करूं और अच्छे लोगों को साथ लेके चलूं। महाराष्ट्र में आप देखिए कि जब वहाँ यात्राएं निकलती हैं, अद्भुत यात्रा निकलती है। कोई पंढरपुर की यात्रा के लिए जाता है, कोई आलंदी की यात्रा के लिए जाता है, कुछ साईं बाबा के लिए जाते हैं। और कितनी लंबी यात्रा होती, 300 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं और इतने हजारों की संख्या में लोग। कुछ लोगों को देखा कि सिर के ऊपर गमला नुमा तुलसी सिर पर रखी हुई है, भगवान का नाम जपते हुए गाते हुए जा रहे हैं। और कुछ वे लोग होते हैं जो यात्रा में पूरी तो नहीं जा सकते, लेकिन उनको पता लगता है कि हमारे गांव के सामने से यात्रा जा रही है, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि अगले गांव तक हम उनके साथ चलें। उतनी देर ही सही कि नाम जपते हुए जाएंगे, स्मरण करते हुए जाएंगे, एक पवित्र भावना आती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान से मांगना भी चाहिए कि मुझे उनका साथ देना,
जिनके साथ से, जिनके संग से तेरा रंग लगता हो, उनके साथ न बैठाना। जिनके साथ बैठने से परमात्मा मैं तुझे भूल जाऊं और जिंदगी में ऐब लग जाए, गलत चीजें जीवन में जुड़ जाएं। क्योंकि जब गलत चीजें आकर जीवन में जुड़ती हैं, वो कहीं ना कहीं इतना दुखदाई बनेंगी जरूर कि आदमी भारी से भारी दुख भोगता है। इसलिए कहा न नाम सदृशो योगो न नाम सदृशम शम। नाम सदृशम शम का अर्थ हुआ कि नाम जपने से बढ़कर शांति देने वाली चीज कोई दूसरी नहीं है। भगवान का नाम जपने से मन में शांति आती है, जिसको वेदों में एक स्थान पर कहा कि जब मैं तेरा नाम जपने बैठता हूँ तो ऐसा हो जाता हूँ जैसे कोई हिंसक पक्षी बाज घोंसले में आ गया हो अपने बच्चों के पास अपनी ममता का खजाना लुटाते हुए। शेरनी कितने भी हिंसक क्यों ना हो, लेकिन जब उसके बच्चे उसके पास होते हैं तब उसकी ममता का रूप दिखाई देता है कि भगवान जब मैं तेरी शरण में जाता हूँ, मैं कितना भी कुटिल, कितना भी कठोर, कितना भी निर्दयी क्यों ना रहा हूँ, न जाने मेरा वो रूप कहाँ चला जाता है और फिर मैं दयालु हो जाता हूँ, प्रेम पूर्ण हो जाता हूँ। सच तो ये है, शांति भी, प्रेम भी, करुणा भी मनुष्य को भक्ति से मिलती है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है इंसान को दया की, सहानुभूति की, सहयोग की। और वे लोग जिन लोगों के जीवन में दूसरों का दर्द देख करके दर्द होता हो। जॉर्ज वाशिंगटन के विषय में मैंने सुना कि जिस समय वो सीनेट के लिए जा रहे थे, असेंबली के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक कीचड़ में फंसे हुए एक जानवर के बच्चे को देखा और उसको तड़पता देख करके वो अपने वाहन से उतरे और गए, जानवर को बाहर निकाला। शरीर पर कीचड़ लग गया। जब वो सदन में पहुंचे तो कपड़ों पर कीचड़ था। तो सबने कहा कोई घटना घट गई आपके साथ? तो उन्होंने कहा कि घटना हो सकती थी, लेकिन उस घटना से मैं सुरक्षित हो गया हूँ। तो सबने कहा कि क्या हुआ? तो उन्होंने बताया एक जानवर का बच्चा था जो कीचड़ में फंसा हुआ था, मैंने उसको बाहर निकाला तो उस समय एक शरीर पर कीचड़ लग गया। सबने कहा आप तो बहुत दयालु हैं, आपने तो बड़ी बात की। तो उन्होंने कहा नहीं, बड़ी बात मैंने की ऐसा नहीं है, बल्कि उस जानवर को तड़पता देख करके मेरे दिल में जो दर्द पैदा हो गया था उसे बाहर निकाल के मैंने अपने दिल के दर्द को दूर किया है, उस पर कोई एहसान नहीं किया। यही जिंदगी की सबसे बड़ी ऊंचाई है कि किसी के दर्द को देख करके अगर आपके दिल में दर्द नहीं होता, पता लगता है कि हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। आज इस दुनिया को दया की बहुत आवश्यकता है। ज़्यादातर लोग, कोई मर गया, किसी को चोट लग गई, देखते हुए चले जाते हैं। और अब तो बड़ी मुसीबत है कि लोगों को भीड़ लगा करके और वीडियो बनाने की आदत है। वीडियो बना लेंगे लेकिन साथ नहीं देंगे, साथ खड़े नहीं होंगे। एक बुजुर्ग 80-82 साल के, दिल्ली के खारी बावली में, और वो गिर गए। उनको जो हार्ट अटैक हुआ। अब जैसे वो उल्टे गिरे तो लोगों ने वहां से जा रहे हैं और कह रहे हैं शराब पीकर गिरा हुआ है। तमाशा देखते हुए सैकड़ों की भीड़ आ रही है, जा रही है। और बाद में किसी ने पहचाना कि ये तो यहाँ के बहुत बड़े सेठ हैं और हार्ट अटैक हुआ इनको। बस रास्ते में ले जाते मर गए। लाला लक्ष्मीदास के विषय में बता रहा हूँ मैं, जो काफ़ी नाम रहा उनका वहाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि वो
जो तरस आना चाहिए आदमी को क्यों नहीं आता? क्योंकि हम लोग अंदर से बहुत कठोर हो गए। हमारे अंदर जो दया भक्ति की भावना होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए कहते हैं कि नाम जपना, परमात्मा के साथ जुड़े रहना, इससे आपके अंदर वो गुण जरूर आते हैं जिसको आप कह सकते हैं कि इस दुनिया में जीने के लिए मनुष्य को जिन जिन उत्तम गुणों की आवश्यकता पड़ती है, वो उत्तम गुण अगर कहीं उत्पन्न होते हैं तो केवल भक्ति से जागृत होते हैं। और जब परमेश्वर के सानिध्य में कोई व्यक्ति आता है उस पर यह कृपा जरूर होती है। इसलिए आगे कहा, न नाम सदृशम पुण्यम न नाम सदृश गति। नाम जपने से बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं है और नाम स्मरण से बढ़कर गति देने वाली भी कोई और चीज़ नहीं है। मतलब यही आपको सद्गति का आधार बनेगा, नाम जपना। तो इसलिए भगवान जब ये कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम, जो निरंतर जुड़े हुए हैं, भजताम प्रीतिपूर्वक, और लगातार प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन कर रहे हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम तेषाम सतत युक्ता नाम ददामि बुद्धि योगम। मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, उनके अंदर वो खूबी देता हूँ, विशेषता देता हूँ जिसके कारण वो मुझे प्राप्त कर पाते हैं, इस जीवन को धन्य कर पाते हैं, जिससे वो मुझे प्राप्त कर पाते हैं। तो नाम जपने की एक अच्छी आदत हर किसी को अपनानी चाहिए। और जरूरी ये है कि एक कंत, एक पंथ, एक संत, एक ग्रंथ यदि आपका है, एक ही मंत्र होना चाहिए, एक ही पंथ होना चाहिए, एक ही कंत होना चाहिए, एक संत होना चाहिए, उस एक के साथ जुड़ जाइए। मतलब आपका मंत्र एक हो, एक मार्ग अपना लीजिए, एक किसी ग्रंथ को महत्वपूर्ण मान लीजिए जिंदगी में, उसको आधार बना करके फिर चलना शुरू कीजिए। जो बहुत ज़्यादा इधर उधर दुनिया की चीज़ों में भटकते रहते हैं, उन लोगों को कभी भी भक्ति में सफलता नहीं मिलती। इसलिए एक कंथ, एक पंथ, एक संत, एक ग्रंथ और एक मंत्र, ये विचारणीय बात है। आपका एक जगह पूरी तरह से मन टिक जाए, चाहे आप कृष्ण को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, शिव को मानते हैं, दुर्गा माता को मानते हैं, गणपति को मानते हैं, लक्ष्मी नारायण को आप मानते हैं, जिस भी रूप को आप पूजते हैं, हनुमान जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, राम जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, आप अगर तिरुपति बालाजी वाले रूप को आप मानते हैं, विष्णु भगवान के उस स्वरूप को मानते हैं, जहाँ भी आपकी श्रद्धा है, निराकार को मानते हैं आप, किसी भी एक जगह अपने मन को पूरी तरह टिका लीजिए और ये समझ लीजिए इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिस भी रूप को आप पूजते हैं, हनुमान जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, राम जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, आप अगर तिरुपति बालाजी वाले रूप को आप मानते हैं, विष्णु भगवान के उस स्वरूप को मानते हैं, जहाँ भी आपकी श्रद्धा है, निराकार को मानते हैं आप, किसी भी एक जगह अपने मन को पूरी तरह टिका लीजिए और ये समझ लीजिए इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अजीब बात देखी है कि 10 तरह के नाम जपेंगे, 10 तरह के फोटो, 10 तरह के लॉकेट, 10 तरह के ताबीज, 10 तरह के मूर्तियां लगा करके और सबको हाथ जोड़ेंगे और मानेंगे किसी को भी नहीं। इसलिए पहले तो यह निश्चित कर लीजिए कि आपका इष्ट देव कौन है। मान लीजिए आप राम जी को मानते हैं और आप मंदिर में गए तो वहाँ पर शिव जी की भी मूर्ति है, राधा कृष्ण की भी है, लक्ष्मी नारायण की भी है, दुर्गा माता की भी है। प्रणाम सबको कीजिए, सब में उन्हीं का रूप देखिए और उन्हीं को सब में देखिए। और जब कुछ मांगना हो तो मांगिए अपने इष्ट देव से। ठीक है कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी जब राम भक्त थे तो वृंदावन जाने का मौका मिला और वहाँ पर बांके बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए गए।
वो बांसुरी वाले रूप को देखते उन्होंने कहा तुलसी मस्तक तब नमे, जब धनुष बाण लो हाथ, महाराज बात नहीं बन पा रही है, बांसुरी नहीं ठीक लग रही है, धनुष बाण संभाल लो, तब दिल से जरा आपको पूजने का मन करेगा। क्योंकि हमारे अंदर के पाप ताप को निकालने के लिए तो बाण की जरूरत है, वो उसकी नोक से तो निकलेंगे। अब वो जानते हैं उनसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा, वो जानते हैं कि कृष्ण अलग नहीं है, राम अलग नहीं है, नारायण का ही तो रूप है। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब आप एक स्वरूप में टिक जाते हैं तो एक कमाल जरूर होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक चित्र, एक आकृति, एक स्वरूप आंखों में बस जाए और एक नाम स्मरण करने की आदत ऐसी हो जाए कि डकार आए या हिचकी आए, सुख पड़े या दुख पड़े, आपके मुंह से वही नाम निकले। अब दोनों का आखिर समय में मेल हो, अंतमति सुगति, जैसे अंत में भावना जागेगी और जैसे मुख से नाम निकलेगा और जैसे आपके अंदर उस समय भावना उत्पन्न होगी, बस वही आपकी गति कराएगी। उस समय आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा कि मैं इस समय कौन सा नाम जपूं, क्योंकि स्वाभाविक स्वचालित प्रक्रिया के तहत आपके अंदर से भगवान का नाम निकलना चाहिए। अस्वचालित प्रक्रिया के तहत जब आपके अंदर से नाम निकलता है, वो तभी निकलता है जब आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं, बल्कि मैं कहूँगा उसका इस तरह से प्रभाव जीवन में आ जाए कि चोट लगी तो आपकी जीभ से हाय राम कहने के बजाय आपके मुंह से भगवान का नाम निकले जो आप जपते रहें। इसलिए गुरु मंत्र देते समय भी गुरु इस बात का ध्यान रखते हैं कि छोटा सा नाम, प्रभावशाली नाम, जागृत नाम शिष्य के हृदय में स्थापित किया जाए, जिससे वो स्वाभाविक रूप से चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, सुख में दुख में उसके मुंह से नाम निकले। और जैसे नाम जिह्वा पर आए तो उसी समय आनंद महसूस होना चाहिए कि तेरा नाम क्या जबान पर आया, मेरा हृदय प्रेम से भर गया, मेरे चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आ गए क्योंकि मैं तेरा नाम जप रहा हूँ। किसी अपने प्यारे को याद करते ही आपके अंदर मिठास घुल जाती है। जिनको अपने छोटे से बच्चे के प्रति बहुत प्यार होता है, किसी को पोते पोतियों पर होता है, किसी को देवते देवतियों पर होता है, किसी को अपने छोटे से बच्चे से होता है, जिसका भी प्रेम जहाँ है, जैसे वो नाम आपके जहन में आएगा तो एकदम आपका चेहरा ही बदल जाता है। ऐसे ही परमात्मा का नाम जिह्वा पर आया तो उसी समय आपके भाव बदल जाने चाहिए। परमात्मा का नाम शांति देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, दुख दूर करने वाला, पतित पावन और सब पर दया करने वाला मेरा परमात्मा, मैं उसका नाम जपने लगा हूँ और यही गति कराता है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि ये जपा हुआ नाम आपके हृदय को प्रेम और शक्ति तो देगा, इसके साथ में क्या करना, परमात्मा के नाम पर कर्म करो। परमात्मा के नाम पर कर्म क्या है, अपनी कमाई का कुछ न कुछ भाग सेवा कार्यों में लगाइए। और वो जिस तरह से आपके सामने आता है ना, आपका दिया हुआ, कुछ लोग इस जीवन में, इस ज़िंदगी में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन उनके पास सुख सुविधाएं बहुत होती हैं, ज़्यादा अक्ल नहीं होती, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं हाथ लगाते हैं उनके जो है सोना होता जाता है। और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोगों को नौकर बना रखा है और कारोबार बढ़ता जा रहा है और उनके बच्चे भी उनकी बात बहुत मानते हैं, समाज में इज्जत भी बहुत है। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये आदमी तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, ज़्यादा समझ नहीं इसको, और उसके बाद भी इतनी सारी चीज़ें आ रही। कहा जाता है ना कि विक्रमादित्य के दरबार में एक व्यक्ति गए और उन्होंने जाकर के कहा कि आदमी की ज़िंदगी में
कुछ पिछला कुछ अगला, ऐसा चलता रहता है कि वही तो सब कुछ देता है। तो उन्होंने कहा छठ फिर एक काम करिए, जो ये सब दिखाई दे रहा है, कोई ऐश्वर्य वाला है, कोई गरीब है, इनके बारे में कुछ बताइए। बोले महाराज कुछ तो इनमें वो हैं जो तब के थे और कुछ लोग अब के हैं, कुछ लोग वो भी हैं यहाँ जो न अब के हैं न तब के हैं। उन्होंने कहा तो फिर ऐसा करिए, जाइए और कुछ लोगों को लेकर आइए, जो तब के हैं उन्हें भी ले आइए, जो अब के हैं उन्हें भी ले आइए, और जो अब के भी नहीं है ना तब के हैं उनको भी ले आइए। तो वो व्यक्ति जो मंत्री थे वो गए और जाकर 3 लोगों को लेकर आ गए। वो 3 लोगों को लेकर आए तो बोले ये कौन है? बोले महाराज ये साधु जी हैं। इनका क्या मतलब? बोले ये अब के हैं लेकिन तब के नहीं हैं, अब तपस्या कर रहे हैं ना, अब तपस्या कर रहे हैं, तो आगे जाकर इनके सामने अगर इनकी तपस्या सफल नहीं हो पाई तो ये बात जरूर है कि इनकी ज़िंदगी में आगे जा कर के कोई राजा महाराजा जैसा या फिर कोई सेठ जैसा जीवन जरूर मिलेगा। करेंगे थोड़ा सा, मिलेगा ज़्यादा। पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं होगी लेकिन उसके बाद भी इनके पास साधन पूरे होंगे। इनको थोड़ा सा करने पर ज़्यादा मिल रहा है और कारोबार बढ़ रहा है, सुख सुविधा पूरी है, मन में शांति और प्रसन्नता है, क्योंकि आज इन्होंने किया तो ये अब के हैं, तब के नहीं हैं। बोले ये बराबर वाले कौन से हैं? बोले ये राजा साहब हैं, इनको लेकर आया हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप चलिए। मांडलिक राजा हैं, एक डिस्ट्रिक्ट जितने जो राजा होते थे उनको मांडलिक राजा बोलते थे, एक मंडल के राजा। बोले कब के? बोले ये तब के हैं, तब तपस्या की थी, तब कुछ सत्कर्म किया था, इसलिए आज इनके पास में सुख समृद्धि आई। पूछा ये तीसरे कौन है? बोले ये बहुत गरीब और चोर आदमी है, ना तो इसके जीवन में पिछले जन्म में कोई सेवा थी न सत्कर्म था, क्योंकि तब भी इसने कुछ अच्छा नहीं किया। इस जन्म में गरीबी, लाचारी, बेबसी, सब तरह के दुख जिंदगी में आ गए। और अब भी इसने ऐसा नहीं है कि मजदूरी मेहनत करके अपना पेट पालता, अब चोरी करके जिंदगी जी रहा है। तो ना ये तब का है ना ये अब का है। ये ध्यान रख लीजिए कि हमारा कर्म हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आता है। अगर हम लोगों ने आज कुछ भी अच्छा किया है तो केवल आज भी उसका सुख मिलेगा, लेकिन अगले जन्मों तक के लिए भी वो सुख देगा जरूर। और जिसने नाम जपा है, जिसने सत्कर्म करने के लिए अपने मन में लालसा रखी है, तो ये ध्यान जरूर रख लीजिएगा कि उसका किया हुआ कर्म उसके सामने इस तरह से चल करके आएगा। जैसे ग्रंथों में लिखा है कि सैकड़ों गौओं के बीच कोई बछड़ा छोड़ा जाए तो वो जाके अपनी माँ को पहचान लेता है और उसके पास जाकर के दूध पीता है। तो महाभारत में ऐसा लिखा है कि तुम जैसे एक बछड़े को देखते हो कि वो सैकड़ों गौओं के बीच में दौड़ता हुआ अपनी माँ तक पहुँच जाता है, उसको पहचान लेता है, कि तुम्हारा किया हुआ कर्म भी तुम्हें पहचानता है और वो चल के वहीं आएगा और तुम्हें पकड़ेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि तुम्हारा कर्म तुम्हारा पीछा छोड़ेगा नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जरूर भोगना पड़ेगा किया हुआ कर्म। अच्छा किया है तो अच्छा और बुरा किया है तो बुरा। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि जिन पर प्रभु कृपा करते हैं उनको बुद्धि योग देते हैं, उन्हें नाम जपने का अधिकार देते हैं। और ऐसे जो नित्य निरंतर नाम जपने वाले लोग हैं, उन लोगों को जब बुद्धि योग की प्राप्ति होती है तो निश्चित ही वो भगवान को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, इसी जीवन को सफल कर लेते हैं। तो मेरा निवेदन सबसे है, आप लोग जो इन दिनों सत्संग सुन रहे हैं, तो आज से ही मन में ये निश्चय कर लीजिए कि हम लोग अपने नाम जपने की आदत बनाएंगे और सुबह जल्दी उठ करके थोड़ी देर ही सही
लेकिन बैठेंगे जरूर। और जब भोजन करने बैठेंगे तो भगवान को प्रणाम करके मन ही मन उसको धन्यवाद देंगे। रात्रि में सोने से पहले एक बार स्मरण करके सोएंगे और सुबह उठने के साथ ही परमात्मा के नाम के साथ में अपने दिन की यात्रा को शुरू करेंगे। एक तीसरी चीज़ और है, जैसे ही सुबह हम लोग भगवान का नाम स्मरण करते हुए बिस्तर से उतरते हैं, मुँह आदि धो करके आए, तो उसी के साथ में भगवान से एक बार हाथ जोड़ के जरूर कहना कि आज का अवसर भगवान तूने मुझे दिया, मैं इसे बेहतर ढंग से जी सकूं और आज का अच्छा उपयोग कर सकूं। परमात्मा मेरे अंग संग रहना और मेरे चेहरे पर प्रसन्नता देना, मेरे माथे पर शांति देना, मेरे हृदय में प्रेम देना, कर्म करने की शक्ति देना और आज के दिन का अच्छा उपयोग हो सके इसके लिए मुझे सद्बुद्धि देना। एक दिन को आप शुरू करने से पहले भगवान से जरूर निवेदन कर लिया करें। और नियम तो ये है कि आपके पास में कुछ मंत्र लिखे हुए होने चाहिए आपकी डायरी में, कुछ श्लोक, कुछ मंत्र। स्नान आदि करने के बाद जब आप पूजा कर लेते हैं, पूजा करने के बाद में फिर एक वाक लेने का नियम है। वाक लेने का नियम होता है कि किसी एक वाक्य को आप आज के दिन के लिए अपना परमेश्वर की तरफ से दिया गया जीवन पाथेय, जिस रास्ते में जाते हैं ना लोग, अपना भोजन बांध के साथ लेकर जाते हैं कि आज का भोजन मेरे लिए क्या है, तो हर दिन का अलग होना चाहिए। मैं जैसे आज ग्रंथ खोल रहा था वेद, तो वहां पर क्या था, प्रियम मां कृणु देवेशु, भगवान मुझे देवताओं का प्रिय बना दो। प्रियम राजसु माकृधि, मुझे राजा का भी, राजाओं का भी प्रेम पात्र बनाओ। प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो भी मुझे प्यार करने वाले हों, मेरे देवता लोग भी मुझे प्यार करें। प्रियम सर्वस्य पश्यत, सबको मैं प्रियता से देखूं और सब मुझे प्रेम से देखें। बस मुझे ये आशीर्वाद दे दो, मैं सबको प्यार की दृष्टि से देखूं और सब मुझे प्यार की दृष्टि से देखें। देवताओं का प्रेम मेरी तरफ आए और राजकर्मियों की तरफ से भी मुझे प्रेम मिले। मतलब कि कानून के अनुसार जिंदगी जीऊं तो प्रशासनिक रूप से भी मुझे, अपने देश से भी, समाज से भी मुझे प्रेम मिले और मुझे ब्रह्मांडीय देवी देवताओं से भी आशीर्वाद मिले, प्रेम मिले और मैं सबको प्यार से देखूं और सब मुझे प्यार से देखें। बस ऐसा आशीष मुझे दीजिए। अब ये आपने एक मंत्र पढ़ दिया। इस मंत्र को पढ़ने का मतलब ये हुआ कि अब आज के दिन के लिए आप क्या सोचेंगे सारा दिन। प्रेम पात्र बनूं भगवान का, प्रेम पात्र बनूं समाज का, प्रेम पात्र बनूं अपने उन लोगों का कि मेरी समाज में मान सम्मान के साथ ऊपर तक पहुंच हो। मुझे उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। एक दिन कोई भी पन्ने पलट करके आप अपने डायरी बना लीजिए ऐसी, जिसमें अच्छे अच्छे वाक्य लिखे हुए हों, अच्छे शब्द लिखे हुए हों, उन्हें आप हर दिन पन्ने पलट करके पढ़िए। अच्छी डायरियां वो होती हैं जिनमें हर तारीख के साथ में ऊपर कुछ शिक्षा के वचन होते हैं, किसी में मंत्र लिखे होते हैं, जिसमें इस तरह के वाक्य हैं। जब आप अपनी डायरी खोल रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसमें से कुछ अच्छा पढ़ने को मिल जाए तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो उस दिन के लिए आपको एक संदेश मिल गया। नहीं तो फिर एक तरीका ये है कि आप
गीता खोलिए, रामायण खोलिए, उसमें उंगली डाल करके जहाँ से भी खुल जाए, उस दिन जिस वाक्य पर आपका ध्यान चला गया उसे आप पढ़ लीजिए और समझिए कि ये आज का संदेश मेरे लिए है। अच्छा तो है चुने हुए आपके पास में मंत्र श्लोक हों जिनको आप नोट करके रखें डायरी में, और उनको आप हर दिन का एक अमृत भोजन मान लें, जिसे कहा जाता है ज्ञानामृतम भोजनम। ज्ञान अमृत भोजन है। वो संदेश हमें हर दिन अगर मिल जाता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हर एक को अपने पास में ऐसा कुछ रखना चाहिए जिससे उसे प्रेरणा मिल सके। आप सबके लिए मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं। परमात्मा करे कि आप सबका कल्याण हो।